एक शीर्ष शेफ ने एक छोटे लड़के के स्टॉल पर बंस चखे। उसे लगा कि यह लड़का भविष्य में खाद्य उद्योग में एक किंवदंती बन सकता है, लेकिन उसके पास व्यवसाय शुरू करने के लिए $50 कम थे। शेफ ने उसे पैसे दे दिए, लेकिन लड़के ने इस $50 के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की जिद की। उसने यह भी कहा कि सफलता के बाद वह शेफ को व्यापार में हिस्सा देगा, लेकिन लड़के को पता चला कि वह पेन लाना भूल गया है। शेफ ने उसे अपना फाउंटेन पेन दे दिया और वादा किया कि वह अगली सुबह पेन और समझौता लेने वापस आएगा। अगले दिन लड़का बहुत देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन शेफ नहीं आया। इसलिए लड़के ने कसम खाई कि वह भविष्य में जरूर शेफ का कर्ज चुकाएगा। हालांकि 18 साल बाद जब शेफ रसोई की जांच कर रहा था, ग्राहकों ने शिकायत की कि उसका खाना अस्वच्छ है। जो परिवार के सदस्य वह खाना खा चुके थे, वे गंभीर हालत में थे। उसके 3 शिष्य भी अंदर आ गए। उन्होंने उससे कहा कि वह रेस्तरां की सारी पूंजी और हिस्सेदारी उन्हें सौंप दे, वरना वे रेस्तरां को बंद करवा देंगे। तभी शेफ को एहसास हुआ कि यह शिष्यों की साजिश थी। रेस्तरां को बचाने के लिए उसने अकेले ही गुस्साए ग्राहकों का सामना किया। फिर अचानक उसकी हाथ पर एक बोतल आकर लगी, लेकिन वह नाराज नहीं हुआ। इसके बजाय उसने ग्राहकों के सामने अपनी गलती स्वीकार की और वादा किया कि वह 3 दिनों में ग्राहकों के सभी नुकसान की भरपाई करेगा। उस रात उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी, लेकिन फिर भी उसके पास $30,000 की कमी रह गई। उसने एक दोस्त से मदद मांगी, लेकिन यह दोस्त अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने शेफ को रेस्तरां ट्रांसफर के दस्तावेज पर जबरदस्ती साइन करवाए। जब शिष्य भी वहां आ गए, तब उसे एहसास हुआ कि स्वार्थ के सामने दोस्ती कितनी बेमानी है। इन वर्षों में वह लड़का पूरे देश में शेफ को ढूंढता रहा था। आखिरकार उसे शेफ का पता मिल गया, इसलिए वह शेफ का कर्ज चुकाने के लिए तुरंत चला आया। इस समय हर कोई शेफ पर दस्तावेज पर साइन करने का दबाव बना रहा था। ठीक आखिरी पल में उस समूह का सहायक वहां पहुंच गया। सहायक ने भी शेफ को पहचान लिया। एक शिष्य को लगा कि सहायक रेस्तरां में निवेश करने आया है, इसलिए वह शेफ को तुरंत भगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन सहायक ने उसे थप्पड़ मार दिया। बाकी 2 शिष्य हैरान रह गए। सहायक की अगली बात सुनकर वे दोनों तुरंत घबरा गए।